तथागत गौतम बुद्ध के सीखे 10 बातें। नंबर 1, आपको कभी अपने गुस्से के लिए सज़ा नहीं दी जाती है, बल्कि आपको अपने गुस्से द्वारा ही सज़ा दी जाती है। गुस्सा एक हानिकारक हथियार है। गुस्सा अपने दुश्मनों की हत्या करने के साथ साथ आपकी भी हत्या करता है। जब भी आप क्रोधित होते हो तब आपके शब्द भी आपको धोखा देते हैं और दूसरों को दुख देते हैं। इसलिए आपको हमेशा शांत रहना चाहिए और जब भी कोई आपको परेशान करे तब शांत रहना चाहिए और ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। नंबर 2, आप वही खाते हो जिससे आप चिपके या ज़्यादा जुड़े हुए होते हो। चीज़ों से चिपके रहना या चीज़ों का ज़्यादा लगाव लगाना ही ज़िंदगी में हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ पर ज़्यादा निर्भर रहना शुरू कर देते हैं तब हम उस चीज़ को खोते चले जाते हैं। नंबर 3, जो इंसान अपने आप से ज़्यादा आपके प्यार और स्नेह के लायक हैं, ऐसे इंसान को आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ढूंढ सकते हो और ऐसा इंसान आपको हर जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके प्यार और स्नेह के लायक दुनिया में दूसरा कोई यदि इंसान है तो वो तुम स्वयं हो। हमें अक्सर दूसरों का प्यार और स्नेह मिलता रहता है। इस प्रतिक्रिया में हम खुद की ही उपेक्षा करने लगते हैं। इसके बाद फिर हम अपनी तरह ध्यान आकर्षित करने के लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन इस प्रतिक्रिया में हम इस बात को भूल जाते हैं कि दूसरों को प्यार करने की बजाय पहले हम खुद ही से प्यार करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद को समझ कर खुद से प्यार नहीं कर लेते तब तक आप किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते। नंबर 4, हमारे विचारों द्वारा ही हमारी गढ़ाई की जाती है। हम वही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं। जब आपका दिमाग शुद्ध रहेगा तब खुशियाँ आपके साथ आपकी परछाई बनकर हमेशा साथ रहेंगी। तथागत बुद्ध का ये सुविचार हमें बताता है कि हमारे अच्छे और आनंदित विचार ही हमारे दिन को खुशनुमा और आनंदित बनाते हैं। नकारात्मक विचारों वाला इंसान बनने से बेहतर आशावादी इंसान बनना है। आधा गिलास भरा हुआ देखना हमेशा आधा गिलास खाली देखने से 100 गुना बेहतर है। नंबर 5, किसी भी बात पर भरोसा न करें। ये कोई मायने नहीं रखता कि आपने उसे कहाँ पढ़ा या उसे किसने कहा। ये भी मायने नहीं रखता कि उसे भले ही मैंने क्यों ना कहा हो। जब तक आप खुद उस बात से सहमत नहीं होते हो तब तक आपको किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये एक ज्ञानवर्धक सुविचार है। यहाँ बुद्ध चाहते हैं कि हम खुद अपने अनुभवों से सीखें, ना कि दूसरों के निरीक्षण से, क्योंकि जो किसी एक इंसान पर सूट करता है ज़रूरी नहीं कि वो किसी दूसरे इंसान पर भी सूट करे। नंबर 6, शारीरिक मनोहरता आँखों को आकर्षित कर सकती है, लेकिन दयालुता दिमाग को आकर्षित करती है। अच्छा रूप एक संपत्ति की तरह है, लेकिन अच्छा चरित्र एक पहचान की तरह है। किसी को उसके चरित्र की बजाय उसके रूप से परखना निश्चित ही गलत होगा। नंबर 7, उससे मेरा अपमान किया, मुझे लूट लिया, मुझे कष्ट दिया। जो लोग जिंदगी भर इन्हीं बातों की शिकायत करते हैं वे लोग कभी चैन से नहीं रह पाते। सुकून से वही लोग रह पाते हैं जो लोग खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। भले ही आप गंदगी से घिरे हुए हों, लेकिन बुराई का विरोध करने की आप में पर्याप्त शक्ति है। आपको गंदे तालाब में कमल की तरह खिलना है। यदि आप कोई विद्यार्थी हो तो कठिन परिश्रम कीजिए ताकि आप सभी सामान्य विद्यार्थियों को पीछे छोड़ सको। नंबर 8, जब आपको कोई फूल पसंद आता है तो आप उसे तोड़ लेते हो, लेकिन जब आप किसी फूल से प्यार करते हो तो आप रोज़ उसे पानी देते हो। यहाँ तथागत बुद्ध ने हमें प्यार और लालच के बीच के अंतर को बताया है। प्यार में आप अपने रिश्तों का पालन पोषण करते हैं और लालच में आप केवल अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करते हो। नंबर 9,
कहीं पहुंचने से बेहतर है कि हम अच्छी यात्रा करें। ज़िंदगी एक लंबी यात्रा है और आप एक यात्री हो, इसलिए बेहतर होगा कि हम जिएं और अच्छी तरह से यात्रा करें, ना कि भविष्य के बारे में सोचते हुए चिंतित होकर दिमाग की शांतता को भंग करें। वर्तमान में रहकर खुश रहना ही जिंदगी का असली आनंद है। हमें भूत भविष्य में रहकर चिंतित होने की बजाय वर्तमान में रहकर खुश रहना चाहिए। नंबर 10, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। किसी छोटे काम की शुरुआत करना किसी बड़े काम को अंत देने की शुरुआत है। ये कोई मायने नहीं रखता कि आपने शुरुआत छोटे से की या बड़े से, यदि आप उस शुरुआत को अंत तक ले जाते हो तो आप एक दिन वो सब कुछ हासिल कर सकोगे जो आप चाहोगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।